जो टॉपिक है बेटा आज का टॉपिक बना चैप्टर नंबर 14 हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 14 ध्यान समझना। चैप्टर थोड़ा कठिन है बेटा, जहाँ आसान दिया आपको समझ आ जाए और इतना टफ नहीं है कि आपको समझ में क्या नहीं आ गया, ऐसा कि आपका टॉपिक बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। चलो जा रहा हूँ, इसी ओर हो जाएगा आपका। हेलो, हाँ भाई, ठीक है, नहीं तुम्हारी टॉप सही है, बता। अरे बात थोड़ा सा आपको टफ हो जाएगा बेटा और आपको आसान मिलेगा। तो इसको अगर समझना है तो पहले आप केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आप जानें। अरे बात नहीं कर रहा हूँ, केमिस्ट्री के बारे में जानें। केमिस्ट्री जो है ना एक्चुअल में इसको तीन पार्ट में छोटा पार्ट में केमिस्ट्री को लोग कितने पार्ट में बांटते हैं आपका? तीन पार्ट में। एक होता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक तरह होता है बेटा केमिस्ट्री और एक तरह होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कितना होता था ऑर्गेनिक खेती बाड़ी ध्यान रखते हैं, दिमाग हमारा बहुत अच्छे दबा है। और एक तरह मतलब क्या फिजिकल तो इसका मतलब इससे क्या है हम लोग तीन पार्ट में बात करते हैं। एक तरह होता है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो पहले मुद्दा बनता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, इन दोनों के बारे में बाद में पढ़ेंगे हम लोग। तीन बार बाद में करके पहले हम लोग टॉपिक के बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तरह के क्या तुम्हारा आता बेटा ऑर्गेनिक तुम्हारा क्या केमिस्ट्री बात समझ में करें पूरा नॉर्मल ब्रेकअप सब है। ऑर्गेनिक उसका पता होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो परिभाषाएं। अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एक परिभाषा, वो सारे केमिकल कंपाउंड, वो सारे केमिकल कंपाउंड इसका फॉर्मेशन बेटा, इसका फॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू हुआ हो, ऑर्गेनिज्म के थ्रू हुआ हो। इस सारे केमिकल कंपाउंड का स्टडी जिस केमिस्ट्री में करते हो वो कौन सा तुम्हारा क्या कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर बोल रहा हूँ वो सारे केमिकल कंपाउंड जिसका फॉर्मेशन, जिसका निर्माण, जिसका फॉर्मेशन, वो सारे केमिकल कंपाउंड जिसका फॉर्मेशन, जिसका निर्माण किसके थ्रू हो बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू। लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो। उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपाउंड के किस केमिस्ट्री करता हूं क्या आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करता। ये एलसीएट डेफिनेशन कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उसी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं जिसका फॉर्मेशन लिविंग, जैसे तुम्हारा बोलते हो कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट प्लांट ने बनाया होगा, प्लांट तुम्हारा लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है। तो कार्बोहाइड्रेट का अर्थ है जिसमें करोगे बेटा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जैसे तुम लोग देखते हो बेटा यूरिन के बारे में पढ़ते हो, तो यूरिन का फॉर्मेशन लिविंग बनने के बाद थोड़ी होगा बेटा, जितना भी होगा ना, तो इसके लिए किस कौन सा तुम्हारा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मिथेन जैसा होगा बेटा, मिथेन इस मत आप लोग गौर किए हो कभी कभी बेटा यहाँ पे सड़का गलता है वो सीवेज में तो बदबू टाइप की आती रहती है बेटा, जिस टाइप का उसको मेथेन गैस है। कौन सी गैस आता है? तो मेथेन गैस की तरह का कौन वहां पे बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट कर रहा है, तो बैक्टीरिया जब उसको डिकम्पोज कर रहा तभी तो बन रहा है ना, तो वो भी किसके थ्रू हमारा रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सब ठीक चल रहा है। तो बात एकदम रट्टा में रट्टा है कि वो सारा केमिकल कंपाउंड जिसका फॉर्मेशन किसके थ्रू हुआ प्रियांशु? लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू बेटा। तो उनका अध्ययन, उसका स्टडी जिस ब्रांच में करते हो ब्रांच हमारा कहलाता है फॉर्मेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्लियर? एकदम गलत है, तो ऐसा नहीं। तो मैं अब ऐसा क्यों नहीं है उसको पहले समझ लो ना। परिभाषा पास तो इसी का सब चलते तो बोल दे रहा गलत है करके। फिर एक विक्रम का अवतार हो बेटा, इसका नाम था जे बर्जीलियस का, हमारा जे बर्जीलियस क्या नाम हमारा? जे बर्जीलियस। इसको समझ नहीं मार रहा था, समझ नहीं मार रहा था। अरे यार इतना आसान कर दिया केमिस्ट्री को, थोड़ा कठिन तो बनाना हमें क्या चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डामा थे
लैब में बेटा क्या, लैब में केमिकल मेथड से, कौन से मेथड से, केमिकल मेथड से यूरिया बनाते हैं। क्या बनाते तुम्हारा, यूरिया नहीं बनाता रे, यूरिया का तरह क्या कर देता, खेतों में भी डालता है रे, क्या बंदा बनेगा रे, तो यूरिया बना देगा, क्या बनाते हैं, यूरिया जो पार्टी जाता है डालने वाला। हाँ आंसू तू काम कर रहा, तू भी खातू थोड़ा काम कर रहा है, इनका आत्मा बेटा जे बर्जिलियस, हाँ खातू नहीं बोलता, फर्टिलाइजर बोल, खातू अलग। आगे जो हमारा बोलो गाने के बेटा क्या बोला, जे बर्जिलियस करके साइंटिफिक है, लैब में बेटा, लैब में ये केमिकल प्रोसेसिंग, केमिकल प्रोसेस से एक ऐसा कंपाउंड बना दिया जो एक्चुअल में बनना नहीं चाहिए, वो कंपाउंड हमारा क्या था, उसकी परिभाषा बदल तक मान के चलते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तभी बन सकता है जब वो क्या हो बेटा तुम्हारा एकदम हो बेटा। अच्छा पता है, हाँ जैसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं ना जितना बचे जिसका आत्मा है, हाँ बोलते ना पूजा पाठ में बेटा, केमिस्ट्री वैसे नहीं बोलते, केमिस्ट्री बस थोड़ी बोल, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में जिंदा हुआ जिसका आत्मा है, केमिस्ट्री बोलते बेटा कोई भी लिविंग चीज तभी होगा जब उसमें वाइटल, और तो फोर्स हमारा वाइटल, वाइटल फोर्स होगा तभी उस चीज को मैं क्या बोलूंगा बेटा, जिंदा होगा। अगर वाइटल फोर्स नहीं तो उस चीज में जिंदा नहीं, मेरे अंदर वाइटल फोर्स है ना, जिंदा है कि नहीं, मर गए, वाइटल एक प्रकार का नाम है, बोला ना अलग, सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल देते हो, फोर्स का नाम वाइटल फोर्स, कभी नाम ले लिया, क्या नाम है, वाइट, मतलब कोई भी चीज जिंदा है उसको क्या बोलेंगे, उसको कौन सा फोर्स है, वाइटल। और यही वाइटल फोर्स क्या करता है, केमिकल कंपाउंड बनाता है, केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड बना है कि नहीं बना, जापान करेगी बता ना, एनएसक्यू वही बता तो केमिकल केमिकल, लेकिन मुद्दा ये हो गया, ये पता तुम्हारे बॉडी को लिविंग चीज से बनता था वाइटल, ये जो बनाया वो कहाँ तक आती है, लैब में, लेकिन वास्तव में परिभाषा के अनुसार लैब में तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना नहीं चाहिए था, लेकिन इस बेसर ने क्या कर दे बेटा, बना दिया। अब तो पूरी की पूरी परिभाषा ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द्वारा चाहिए, जो बोले परिभाषा पर लापरवाही मारे हो गया, बात समझ आए, समझ फिर बोलता हूँ। प्रारंभ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको बोलते थे बेटा, ऐसी केमिस्ट्री, ऐसी केमिस्ट्री जिसका में हम उस कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं जिसका ऑर्गेनिक, ये लेकिन एक साइंटिस्ट जिसका नाम था जे बर्जिलियस, उन्होंने क्या किया बेटा, केमिकल कंपाउंड को सिंथेसाइज करके लैब में क्या कर लिया, बना लिया गया, तो अब जो परिभाषा थी वो गलत हो गई, हम उसे केमिकल मेथड से भी बना सकते हैं, तब जाकर तुम्हारा एक अवतार हो गया, वो अवतार हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, अब ये कैसा अवतार हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन ये क्या है, ये कर भैया हाइड्रोकार्बन क्या ध्यास है, हाइड्रोकार्बन है ऐसे केमिकल कंपाउंड, क्या हमारा ऐसा केमिकल कंपाउंड जो हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता हूँ, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनकर इन सारे केमिकल कंपाउंड को मैं क्या बोलता हूँ, हाइड्रोकार्बन। कितने लोग फेफड़े दीवार में बताओ, ऐसे ऐसा केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है बेटा, उस केमिकल कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन जब आप बोल रहे हो तो एक हमने इग्नोर किया, टॉपिक में तो उसके डेरिवेटिव ही लिखा है, क्या लिखा है बेटा, ये डेरिवेटिव होता क्या, इसका मतलब क्या, मतलब नहीं है, हाइड्रोकार्बन समझ गया ना, एकदम से बेटा हाइड्रोकार्बन, अब आते हैं लोग कार्बन बनना डेरिवेटिव का मतलब, ये मान लो आप दबाकर पी ट्रेन में फैक्ट मान लीजिए बेटा, अब इससे होगा, इससे क्या उत्पन्न होगा, माता तुम देखो, अब मेरे अंदर खाली क्या होगा बेटा,
तो दारू पीने का डेरिवेटिव क्या है बेटा, मेरे अंदर बदलाव हो, मतलब हाइड्रोकार्बन में चेंज करके नया कंपाउंड बना दोगे, उसको तुम क्या बोलोगे, बात समझ आ तो आता है ना केमिकल। हाँ हाँ वही सब बेटा, वही सब मतलब सीरीज बोल तो हाइड्रोकार्बन से नहीं का है, ठीक से बोलो बेटा, जब हाइड्रोकार्बन क्या नहीं का है, तेरा डेरिवेटिव कौन होगा ना, तब डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन के नहीं का बेटा। अब वो हाइड्रोकार्बन का लइका कैसे आएगा उसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है भैया। बात समझ में आगे वाले उदाहरण समझ लो क्या पूरा बता, H5 बेटा ये इथेन, क्यों इथेन है, कोई चीज तुमको रखने नहीं बोलूंगा, आप ऐसा देख रहा है या ये नाम वो करते एक सी रहता है तो बात है ना, ये तेरा बना बेटा, ये तेरा एसिड है बेटा, तेरा क्या है, कार्बन हाइड्रोजन से बना है कि नहीं बना था, हाइड्रोकार्बन है कि नहीं, हाइड्रोकार्बन का बेसमेंट का नाम क्या है, क्या नाम है, क्या है, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या सब पढ़ेंगे दिवाली के बाद आज हम लोग हमारी तो पढ़ा भैया ही आपको दोबारा पढ़वा रहे हो नहीं भैया तो पढ़ाए थे आप स्टार्टिंग में तो एचसीएल बना क्या बना देगा अभी तो पूछा हूँ, अब मान लो एथेन जो बना है इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे, एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया और एक क्या बच जाएगा, मॉलिक्यूल तो गया और इसमें कुछ और ऐड कर, मान लो आप कोई कोई जोड़ दो, एक हाइड्रोजन हटा H5 को क्या होगा, हाँ अगर कोई दूर लगेगा ये इसकी क्या होगा, नहीं का का नाम क्या है, लड़का का नाम है कौन का नाम है भैया, इसमें बच्चा कैसे पढ़ेंगे क्या इसका नाम कहता है बेटा ऐसे, फर्स्ट नाम इसका नाम और यही वो बेटा जिसको हम लोग मदिरा के रूप में उपयोग करते हैं, वाह दारू समझ गए, आगे बढ़े, आगे समझ गए बेटा, ये तुम्हारा आप समझते तो हमें दो चीज समझा, एक तरफ हुआ हाइड्रोकार्बन का होगा हाइड्रोकार्बन और एक इसके डेरिवेटिव बेटा वो हाइड्रोकार्बन और एक तरह का होगा हमारा हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव डेरिवेटिव क्या होगा तेरा, तो क्या बोल रहा हूँ, ऐसा हाइड्रोकार्बन हुआ हाइड्रोकार्बन ऐसा केमिस्ट्री जिसमें हाइड्रोकार्बन ऐसा केमिस्ट्री जिसमें हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव के बारे में क्या करते हो, स्टडी करते हो, तो तुम्हारा क्या कराता और ऐसा केमिस्ट्री जिसमें हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव के बारे में पढ़ते हो, अध्ययन करते, स्टडी करते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा केमिस्ट्री तो हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोकार्बन जो है वो किसी मिलकर बनता और काफी बड़े बने बेटा इस तरह से क्या होता है ऑलरेडी कम समझ लो हम कुछ 20 मिनट अब आप यहाँ ठीक है। अब अभी तक जितने भी तुम्हारे केमिकल कंपाउंड अभी तक मतलब है जैसे 96% जो केमिकल कंपाउंड है ना
वो हाइड्रोकार्बन और सारे तरह केमिकल कंपाउंड करता हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव। अब मुद्दा बनता भैया ऐसा क्या है, मतलब हाइड्रोजन को छोड़ो, कार्बन के पास ऐसा क्या दूसरा कार्बन क्या होता है यार, कार्बन के पास ऐसा क्या इतना ज्यादा क्या करता है वो डेरिवेटिव बनाता है। वाइटल कार्बन के पास क्या है कार्बन कार्बन के पास डेरिवेटिव कार्बन के बाद क्या होता है जितना ज्यादा पूरा कार्बन कुछ तो ताकत होगा ना। ये सोचना ज्यादा क्या करते केमिकल क्या क्या बोला रे कार्बन के क्या देखना लगाओ डेरिवेटिव बैलेंस समझ आ गया चार है भाई कार्बन की क्या होता है कैटनेशन जो होता है बेटा एक कार्बन दूसरे कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन तीसरा कार्बन चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन और ऐसे कई सारे कार्बन आपस में जुड़ने की क्षमता रखते बेटा ताकत रखते। शादी में घर जोड़े हो होता है शादी बेटी शादी करना है जी कहाँ है वो तुम्हारा लड़की लड़का खराब बात है लड़की क्या कार्बन को आगे जो शादी करने की क्या रखते क्षमता है ना अपने पास ये करने वाले भी होने वाले बस से नहीं करने वाले भी समझ गया ये एक ही क्षमता को हम लोग क्या बोलते बेटा कैटनेशन समझा नहीं समझा रे कैटनेशन क्या बेटा एक कार्बन दूसरे कार्बन दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन ज्वाइंट होने की जुड़ने की क्या रखता बेटा दो नेचर कार्बन के सबसे क्या बना बेटा प्रोडक्ट बनाने में केमिकल कंपाउंड बनाने में क्या करते हैं मदद करते हैं सलाह इंग्लिश से कैसे लिखेंगे the ability of the doing opportunities of carbon the catenation power जुड़ने की क्षमता रहता है कैटनेशन पावर बात कम बच्चा है उसकी तो मुझे तो क्या पढ़ा वो नहीं पढ़ा रहा क्या नहीं हम आधा पढ़ा देंगे तो भाई तो पढ़े हो नहीं पढ़े मेरे को ठीक है सर बराबर पढ़े अब बात है सभी अरे यार सबसे वही पॉइंट इतना आप देखो बेटा हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन मतलब थोड़ा डिटेल हाइड्रोकार्बन तुरंत पीछू में ध्यान रखना हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार कौन कौन सा चीज बेटा एक होता है एल्केन ये क्या है अगर कार्बन कार्बन वो एल्केन बोला क्या बोलेंगे एल्केन का फॉर्मूला तुम्हारा क्या बेटा क्या होता है
जनरल प्रॉब्लम बता देगा सी एन एच टू एन प्लस टू एन सी एन एच टू एन प्लस एन ठीक है जहाँ एन इक्वल टू क्या होता है एन इक्वल टू हमारा रखा जाएगा एक दो तीन चार पाँच तो वो क्या हम लोग एल की रखते हैं डबल एल इसमें बेटा एल ठीक है अगर डबल बॉन्ड होगा क्या होगा एल की बोलो ठीक है फॉर्मूला बनता है ठीक है जब डबल से दो ज्यादा तो एल के नहीं जब डबल है तो आपका एल की नहीं और अगर तुम्हारा कार्बन कार्बन है ये बोलो बेटा एल्काइल और इसका फाइनल जो लगेगा ठीक है बंद कर दो माइनस टू इस तरह का होता है एल्काइल मॉडल एल्काइल कार्बन और सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो क्या बेटा एल्केन और कार्बन में तो ट्रिपल बॉन्ड तुम्हारा क्या बन जाएगा अरे डाउन इधर ओपन कर पूरा ओपन कर अरे आरसीपी को नीचे रख दे इधर क्या बनेगा एल टाइम बन बात क्लियर है होगा ऐसा अब आते बेटा इसको हमारे चार्ट किया चार्ट एक वीडियो तुम्हें सेम आए बड़ा करो चल इसका फॉर्मूला बता रहे हो क्या क्या निकालना तरीका तो एक ही है क्या बना रहे हो कैसे करके जो बता क्या ना कि दूर पर एल्केन एल्काइन ऐसा ये वाला करेक्ट तो बहुत थोड़ी तो बता रखा हूँ हाँ पता अगर वक्त दिखा उसका अगर बेटा यस सर जब डबल हो एल्कीन जब डबल करके दो ऐड हुआ होगा तो एल्केन को क्या बोलोगे एल्केन और उसके नाम में आप ग्रुप लिखकर क्या बेटा ग्रुप लिखकर के नाम में यहाँ आखिरी में एनी डाल दोगे टॉपिक जोड़ दो टॉपिक आपके टॉपिक तरह क्या होगा लास्ट में जब आएगा ए और अगर बेटा तब जब कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड और अगर दस तरह चेंज हो रहा है और कार्बन का बॉन्ड है डबल बॉन्ड है तो रूट जोड़ोगे रूट का तुम साथ क्या का सब पूरी पॉजिटिव लेकिन क्या होता है तो डिस्टर्ब कर बताओ ना भाई होंगे नहीं और रूट थोड़ा बेटा और रूट बेटा जोड़ दिया और काट दो अब डबल है क्लियर नहीं बोल सकता तो क्लियर तब और ना करे कहां क्लियर होता है ठीक है यार मेरा ये जानो चल रहा तो कुछ जोड़ दोगे ठीक है मान लो टेन तो तुम्हारा टेन इज इक्वल टू वन मोर फिजिकल ग्रुप तुम्हारा
अब वन CH4 लिखा, जस्ट डबल से दो ज्यादा हुआ, दो कुछ दो दो होगा, दो प्लस दो बेटा चार। हमारा एल्केन है, एल्केन एल्काइन में हुआ था, एल्केन देखो ऐसा एल्केन होगा वन एच मतलब जब देखो हाफ एल्केन है ना भैया, एल्केन है टू वन प्लस क्या बेटा फोर एल्केन क्या तुम्हारा एल्केन। तो आप एल्केन में क्या जोड़ोगे ना सफिक्स क्या जोड़ोगे ए यानी क्या जोड़ोगे ए यानी भी हम क्या जोड़ोगे बेटा हमको ना ये अपना तुम्हारा क्या बड़ा और नीचे लगा ये वाला आपको बात समझ में आया समझना चाहोगे ये हम करते हैं n is equal to 2 होगा बेटा। अरे बात मत तुम्हारा s होगा बेटा, क्या होगा तुम्हारा P2 at इसके पहले बता एल्कीन है एल्काइन है एल्केन है डबल है जस्ट डबल है जस्ट डबल दूसरे दूसरा हो रही तुम्हारा क्या जोड़ोगे सब तुम्हारा क्या जोड़ेगा ये है तुम्हारा क्या हो जाएगा तुम्हारा अगर इसे उत्तर बना दो बेटे क्या दूसरा डबल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन अभी बात हाइड्रोजन सारा हाइड्रोजन ये प्रोटीन में जो भैया बाजू में मिली ठीक अब इन जो तुम तो को दो कैसे तो ये लूप के समझ आएगा ना कोई इसका नाम ही रख दो ये आपके याद आंसर वो क्या क्या टाइम तो सफिक्स का जोड़ेगा ये बता रहा लाइन होगा प्रोपाइन होगा पाइन अरे डामे इनका जस्ट डबल कितना होता है 6 और 6 में कितना जुड़ा है तो क्या होगा तो जस्ट डबल करके दो जोड़ोगे जस्ट डबल करके जोड़ोगे क्या होगा तो इनके क्या हुए हो रहा है दो इस तरह से ये नहीं जुड़े हो तो आंसर क्या आएगा तो इतना नहीं बना पा रहे हो इनका भी अब चुप रहना है तेरे पर झूठ बोल रही है ताकि हमारा बेटा हाँ बोल क्या है होगा तेरा ये नहीं हाँ वही होगा क्या बेटा ये नहीं होगा ब्यूटेन क्या रे एल्कीन होगा एल्काइन होगा रे जब चार कितना होता है अरे इधर लिख देता हूँ कैसे सही लिखा है ऊपर नीचे होगा सब में दो दो कर रहे हैं चार है जस्ट डबल होगा तो क्या जोड़ोगे ए एंड डी जस्ट डबल में दो ज्यादा है देखिए तो ए एंड डी जस्ट जस्ट देखो यहाँ पे जस्ट डबल होगा बेटा तो क्या जोड़ोगे आप ई एंड और डबल पे दो कम होगा तो चार्ज में कितना तुम्हारा होता है और 8 में जो टाइम है चार्ज में 8 होता है 8 में लगा मेरे तो y नहीं जोड़ेगा तो भाई है तेरा क्या हो जाएगा टाइम तेरा क्या हो जाएगा अभी नहीं चुनूंगा बोलो बेटा और इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे मान लो इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ इसका इसका तो सी चार लेना पड़ेगा अरे अरे टी चार रुको बेटा टी चार एक दो तीन आप किसी एक कमांड बॉन्ड कैसे पता चलेगा डबल का भाई तेरा क्या था एल्कीन है ना इधर देख तो एल्कीन में कार्बन कार्बन कितना बॉन्ड होना चाहिए डबल बॉन्ड लिया और एल्काइन में कार्बन कार्बन कितना होना चाहिए ग्लूटाइन में कितना होना चाहिए रे पर यहाँ पे एल्काइन जोड़ा ना तो कितना होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड
जोर से बोलना। ट्रिपल इसी एप में मान लो तुमने ट्रिपल बॉन्ड लगा, पहले मान कौन सा होगा ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। हो गया उसका कहीं पे लगा सकते हैं। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, एक हो गया 2 3 और 1 4, क्या ऑलरेडी 4 है मेरा, ये ऑलरेडी 4 है, इधर देखिए 1 2 3 और 4, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 और 1 4, समझा? हाँ समझे। बन जाएगा बन जाना चाहिए। एन इज इक्वल टू तेरा 5 होगा, तुम जोड़ोगे पेंट बेटा, एन इज इक्वल तुम्हारा 6 तो जोड़ोगे x, और एन इज इक्वल टू 7 तो जोड़ोगे क्या f, क्या बोलेगा f, एन इज इक्वल टू 8 तो क्या बोलेगा ऑफ करेगा, क्या बोलेगा ऑफ। अरे बिगे एक नहीं बनेगा थर्ड वन बनेगा नहीं बनेगा, चल देगा। एन इज इक्वल टू 9 तो f डाउन दोन बेटा, और एन इज इक्वल तुम लोग क्या ढूंढना देख, क्या ढूंढना है देख, उसका याद रखना, और बाकी पूरा टेबल में कुछ फॉलो कर उसको बना खाओगे और उसके बाद लिखो मतलब लिखो आपने बोले 15 मिनट था। अरे नहीं पाया अभी। अरे क्यों मौत दे रहे मौत दे रहा बस ये क्या है कट कर। अरे क्या करती है बार बार चलिए दे दो। क्या करनी क्या ना बेटा इधर भैया तेरा ही तो नेम और स्ट्रक्चर बनाना है, नेम और स्ट्रक्चर अरे दिवाली के बाद भैया अगर वो वंस डबल का